मुझको एसएससी या कुछ भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, ऐसा टाइम आता था कि सर मैं रेगुलर रह ही नहीं रहा, 4 दिन छूट गई पढ़ाई तो छूट गई, फिर 5 दिन हो गए, 6 दिन, ऐसा रहता ये था? रहता था। तो मेरे पास ये भी था कि घर से कुछ ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे मेरे पास कुछ ज़्यादा वो नहीं, मुझे करना ही था। अच्छा, मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस तुझे नजर आती सिलेक्शन में, और तेरा क्या तरीका था मॉक टेस्ट का असेसमेंट करने में? और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज मैं एक बच्चे के साथ बैठा हूं जिसका नाम है तुषार पाठक, और ये बच्चा है यूपी शाहजहांपुर। जी सर। ये कहाँ पड़ा भाई? सर ये बरेली के आगे है, थोड़ा 70 किलोमीटर करीब पड़ता है। अच्छा, बरेली से आगे 70 किलोमीटर। हाँ। और इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, MEA में। तो आइए मेरे बच्चे, आज इस बच्चे के बारे में बात करेंगे, इसके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे, कुछ चीजों के जवाब दे। जी सर। पहले ही बता कि तुम्हारा ये शाहजहांपुर में जो घर है वो गांव में है या शहर में? सर गांव में पड़ता है। प्रॉपर गांव? क्या नाम है गांव का? चांदापुर। चांदापुर पड़ता है। तो तूने तैयारी गांव में रह के की या शहर में आके? सर मेरा जैसे मैंने 8th तक क्लास अपना गांव में ही पढ़ा था। तो उसके बाद 12th में कॉलेज में ही, सर गांव में ही मेरे कॉलेज था। तो मैंने 12th तक भी वहीं से पढ़ा था। तो मुझको एसएससी या कुछ भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अच्छा, मतलब मुझे BA BSc इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 10th में केवल पास मार्क्स हैं। 23 मार्क्स से मैथ में सर। तो मुझे लग रहा था मैथ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो फिर लेकिन मैंने मैथ ली थी फिर सर। तो उसके बाद मैंने जब BSc करी तो उसमें सर मेरे दोस्त वगैरह जो थे उन्होंने बताया था मुझे लगभग 3rd ईयर में कि अच्छा, 3rd ईयर में बताया था कि SSC कुछ होता है। तो उसमें मेरे पास फ़ोन वगैरह नहीं था सर, तो मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं पता थी। तो इसके चक्कर में फिर मैंने। ये कब की बात है? ये सर सन 2022 में। अच्छा, सन 2022 में 3rd ईयर में था? 3rd ईयर हुआ था सर मेरा। तो उस समय तक ज्यादा जानकारी नहीं उन्होंने थी। सर आपके बारे में बताया कि मतलब राकेश सर पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। उन्होंने आपके क्लास नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह मुझे दिलाई। और मैंने सर आपकी सारी बुक्स ली थी। मैंने अर्थमेटिक एडवांस और 7300 वगैरह सब लिया था। तो मैंने उससे सर पहले खुद ही सीखने लगा। आपकी एक पुरानी परसेंटेज की वीडियो सर, बहुत पुरानी वाली है सर, मैंने उससे सर परसेंटेज सीखा था। और अच्छा, क्योंकि पहले पेड कोर्स मैंने लिया नहीं था, तो मैंने उसे सीखा था। वो सीखा था, टाइम एंड वर्क सीखा था। अच्छा, तो धीरे धीरे मैं उससे पढ़ने लगा। और फिर उसके बाद मैंने आपका कोर्स लिया था। अप्रैल में कोर्स लिया था। मुझे लगा सर कोर्स आपका एक बार आता होगा 1 साल में। गाँव में ही पढ़ रहा था मैं। तो नेटवर्क तो गांव में घर पे ही पढ़ रहा था कि लाइब्रेरी की थी कुछ? लाइब्रेरी वहाँ कुछ है नहीं ना सर। अच्छा, गांव में इतनी व्यवस्था ही नहीं है? इतनी कुछ व्यवस्था नहीं वहाँ। तो घर पे पढ़ा करते थे। फिर नेट वगैरह नहीं हमारे पास रहता था कि ऑनलाइन में नेट भी ज़्यादा रहता, और वाईफाई का भी उतना भी पैसा वगैरह नहीं था। तो सर फिर मैंने BI का सिम लिया। BI क्या हुआ सर? वोडाफोन इंडिया नहीं। अच्छा, VI उसका सिम मैंने लिया। उसमें 12 से 6 रात को फ्री रहता नेट था। अच्छा, ऐसा था? हाँ, 12 से 6 फ्री? जी सर। तो फिर मैं उससे 12 से 12 बजे को रात में क्लास लोडिंग पे लगा देता था। सुबह 3 4 5 बजे तक क्लास लोड करता था। फिर सुबह उसके बाद थोड़ा सो जाता, फिर उसके बाद पढ़ता था सर। क्लास में मैंने करीब 4-5 महीने में आपका कोर्स खत्म किया। 4 महीने लग गए आपका सबका, मतलब जितना अरुण सर का, अच्छा, और जयदेव सर का, आपका सबका मैंने। तो ये सिस्टम अभी भी है क्या कि 12 से 6 फ्री? हाँ सर, उसमें सर अभी भी फ्री है। तो मैंने उससे सर वो किया था, तो मेरे पास। तो फिर उसके बाद मुझे लगा घर पे थोड़ा बहुत ज़्यादा काम वगैरह भी रहता है, तो मैं फिर इसके बाद इलाहाबाद चला गया। मैं सोचा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो एक कोचिंग है सर, मैं वहाँ गया। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा सर टाइम बर्बाद बहुत ज़्यादा होता है और उतना ज़्यादा मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा था वहाँ से। तो मैं केवल रूम पे रहता था, रूम पे खाना बनाता था। और रात को मतलब लगभग सुबह 3-4-5-6 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। और सुबह रात वाला खाना वही सुबह 7-8 बजे होता है, फिर सो जाता था मैं। फिर 2:30-3 बजे उठते थे सर, फिर वही मतलब 7-8 बजे फिर पढ़ते थे। अच्छा, जो कुछ हो पाता तब ना। तो ये इलाहाबाद में करता रहा? इलाहाबाद में करते रहे सर। तो और पापा क्या करते थे? सर पापा जॉब करते थे, वो भी सर अभी जॉब चली गई हमारी, जॉब लगने के 1 महीने पहले। रिजल्ट आया था 12 मार्च को, और 30 मार्च को जॉब जा रही थी। पता 1 महीने पहले से ही चल गया कि अब की नहीं होने वाली है। तो इसके चक्कर में सर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था घर पे, बहुत ज़्यादा सर, मतलब तंगी थी कि अब क्या किया था। तो लेकिन सर एकदम से रिजल्ट आया तो उसमें हो गया सर। देखो, ऊपर वाला ये तेरे पे कहावत है तुषार पाठक जी, बिल्कुल सेट बैठाता है कि ऊपर वाला अगर एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा खोलता भी है। अगर तेरे पापा की नौकरी गई, जो 19 साल से तू कह रहा कि कर रहे थे, और जैसे ही गई तो उसके 1 महीने बाद तेरा रिजल्ट आ गया, तेरा सिलेक्शन हो गया,
तो ना ऊपर वाला एक रास्ता बंद कर रहा था तो दूसरा रास्ता साथ के साथ खोल रहा था। जी सर। कई बार क्या होता है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो हम भगवान को बड़ी गालियां बकते हैं, कह रहे यार मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। अभी जिस बच्चे से मैं बात कर रहा था जी फोन सर। पे, तो वो बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, मतलब मेरे मन के बहुत नजदीक है, और उसका यूपीएससी में अभी आज ही रिजल्ट आया 2 के। तो मैं उससे यही बात कर रहा था, तो वो बड़ा दुखी था क्योंकि उसका प्री मेंस बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू ठीक था, लेकिन रिजल्ट नहीं आया उसका, तो बड़ा उदास था। मैं उसको यही कह रहा था कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ तेरे लिए बनाएगा बढ़िया, जी है सर। ना। अभी तो तू खाना खा और अगर सो सके तो सो जा, ताकि माइंड को रिलैक्स करे। जी सर। अब आगे बता। तो फिर तू ये बता कि गांव से आया और अपने इलाहाबाद में तू पढ़ता रहा, हाँ तो तूने कंसिस्टेंसी कैसे बनाई? सर, कंसिस्टेंसी का ऐसा रहता था कि मेरे पास ये भी था कि घर से कुछ ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे मेरे पास कुछ ज़्यादा वो नहीं, मुझे करना ही था। मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, मेरे पास कुछ ज़्यादा ना रोजगार कुछ तो है अलग नहीं है। कोई स्किल भी नहीं है मेरे अंदर जो कुछ हम कर लेंगे। और मतलब एक वो रहती थी कि सर इतना काम हमको आज ख़त्म करना है, तो मैं क्या करता था सर, चीट बना देता था कि आज मुझे इतने सवाल लगा लेना, हाँ, एक मॉक ले लेना, या इनके मतलब इंग्लिश के इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने, जीएस के। डन, समझ तो गया। उतना कर लेता, चिपका देता दीवार पे था कि आज इतना खत्म कर लिया, उनको काट देता था भाई। अच्छा उनको काट लेता था, फिर सर मतलब वो खत्म हो जाता था, वो सब चिपका रहने देता था। अच्छा। तो सर, और मैंने सर पेन इकट्ठी कर रखी है, मैंने जितनी क्या करके? पेन? पेन इकट्ठी, उनसे सर मोटिवेशन मिलता था मुझे। अच्छा, जो जो पेन खत्म होते खत्म गए वो होती रखता गया सर, तू? इतना करीब मेरे पास पेन इकट्ठा हो गया सर, जब तक अभी अच्छा मैंने तैयारी खत्म की, तो वो देख के सर मुझे अच्छा, वो चीजें मोटिवेट करते मोटिवेट हैं। करती रहती है मुझे कि सर मतलब इतनी पेन हो गई आज, इतना मैंने खत्म कर दिया, या सर ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। वो मुझे सर अच्छा लगता था। और जैसे ऑनलाइन में जब तुम पढ़ते थे गांव में, जो ये वोडाफोन वाला इंटरनेट जो रात 12 बजे से और सुबह 6 बजे तक फ्री 6 रहता बजे तक फ्री रहता, तब तक वीडियो लोड कर है, लेता था। डाउनलोड, तो जब ऑनलाइन पढ़ते थे तो यार मैथ्स में बहुत जगह डाउट भी आते हाँ होंगे क्वेश्चन में, हाँ। तो उस समय फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे? जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने तैयारी छोड़ दी क्योंकि हमें थोड़ा डाउट आया, कोई समझाने वाला नहीं था तो छोड़ दी, तो ऐसा कुछ रहता है प्रैक्टिकली? नहीं सर, जरूर रहता है। मैथ लगाते थे, हम्म तो उसमें क्या होता था कि कुछ सवाल लगते लगते चले जाते थे, हम्म, कुछ रह जाते थे, उनको उनको हम छोड़ देते, उतने टाइम के लिए हम छोड़ दे स्किप कर देते, आगे बढ़ जाते थे। बिल्कुल। टेलीग्राम पे सर मैथ्स के ग्रुप आजकल बने हुए हैं, जिन पे लड़के क्वेश्चन डाउट भेजते रहते हैं लगातार। अच्छा। तो उन पे मैं जो डाउट मेरे रह जाते उनको हम भेज देते थे। हम्म। तो जितने लड़के होते करीब अच्छे अच्छे लड़के होते अपने अपने मेथड देते थे सर उस पे। अच्छा। तो हम हर मेथड भी सीखते थे उनसे कि इन्होंने कैसे लगाया, इन्होंने कैसे लगाया, तो 4-5 नाइस। मेथड एक तरीके के मैं सीख लेता था सर। तो जितने भी मुझे आजकल सर टेलीग्राम पे बहुत ग्रुप हैं, मतलब अच्छे खासे सोल्यूशन देते हैं हर बच्चा अपना। हम्म तो मैं डाउट ऐसे क्लियर कर लेता था। हम्म और बहुत ज़्यादा सर, नहीं तो मैं यूट्यूब पे वीडियो प्रैक्टिस देखता रहता था हमेशा, मतलब हफ्ते में 3-4 वीडियो में प्रैक्टिस भी देखता था। सर अलग लेडी गगन सर की देखता रहता था, आपकी आपकी देखता रहता था। तो मुझसे ये होता रहता था कि मतलब सर भले डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो कुछ आ रहा है सर, मैं मैथ सीखने की कोशिश करता था। कर रहा था। मतलब मैथ जितनी जितनी अच्छी हो जाए, मैं क्वेश्चन में सर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कभी कि मुझे ये क्वेश्चन आ जाए या इस टाइप का आ जाए। गणित जितनी सर, आप ही कहा करते थे ना सर, आपने एक बार अपने पापा मम्मी वाली कहानी सुनाई थी कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको सर बहुत धीमे धीमे पढ़ा करें। पढ़ा करें। तो मतलब कितना बेकार क्वेश्चन हो सर, हम बहुत आराम आराम पढ़ते तो सर बड़े आराम से समझ आता समझ रहता है। में आ जाता, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, लेकिन आ जाता था। आ जाता है सर समझ में, ये चीज़ रहती थी। अच्छा, जो तूने एक चीज कही कि मैं जैसे वो चिट बनाता था, हाँ चिट वर्ड यूज हाँ किया था ना, चिट हाँ। बनाता था और फिर उसको लगाता था कि भाई मुझे ये काम करना है, तो ये तो अपने टाइम टेबल की चिट लगाता था या टारगेट की चिट लगाता था, या कैसे सेट करता था टाइम इसको? टेबल की नहीं, हम दिन में रखते थे कि आज एक दिन में हमको इतना खत्म करना है। अब सर एक दिन में हमें कितने कुछ भी खाना भी बनाना रहता था, नहाना धोना, कपड़े धुलना, सब मतलब काम होते थे। तो एक दिन में 24 घंटे में जो हमने लिखा है उतना खत्म करना था। अब कितने घन भी खत्म करें, कितने घन भी हमारा पढ़ने में अभी मन नहीं हो रहा, तो हम कुछ काम कर लेते उसकी जगह पे, और बाकी टाइम में उसको खत्म कर तो ये लेता। बना के चिट रखता कब था, हाँ। सुबह या नहीं, अगले दिन रात को? रात को जिस दिन पढ़ रहे बैठे आज जैसे खत्म आज किया, रात को बनाएगा तो कल उसे एग्जीक्यूट कल, हाँ करेगा, कल एग्जीक्यूट करते थे तो सर। उसको कर लेता था एग्जीक्यूट या रहती थी दिक्कतें? रह जाती थी सर, कभी कभी क्या रहता है, अगर मैं 10-15 चीजें हो गई हैं तो मैंने कभी कभी बहुत ज्यादा कर देता, तो मुझे लगा रहा कि यार कल इतना करना है, तो 4-5 चीजें 2-3 रह जाती रह सर, जाते, इनमें फिर हमेशा क्या करता? कुछ नहीं सर, मैं छोड़ देता था कि ये अगली बार जब चिट बनाएंगे तो उनमें हम इनको इंक्लूड कर लेंगे सर। इंक्लूड कर लेंगे। ये करते रहते हैं सर। तो ये तूने रोज रखा अपना काम रोज तैयारी रखा, के वक्त, लगभग रोज रखा है सर मैंने। तो इससे मदद मिली तुझे? हाँ सर। नाइस यार। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताना कि सोशल मीडिया का यूज कितना करते थे तुम? सर सोशल मीडिया मैंने जब तक 2 साल मुझे लगभग लग गए, तो मैंने इंस्टा मैंने नहीं चलाया कभी, फेसबुक मैंने कभी नहीं चलाया। व्हाट्सएप जरूर रहा क्योंकि उस पर यूजफुल चीज़ें रहती थी।
और टेलीग्राम रहा, मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अलावा कुछ नहीं यूज़ किया। और यूट्यूब पे जो सोशल मीडिया की रीलें होती हैं फालतू की टाइम पास, वो सर देखता था, मतलब ऐसा नहीं देखता, लेकिन कभी कभी मतलब जब मन नहीं कुछ मानना है तो मैं देख लेता, थोड़ी बहुत देखता था मैं, लेकिन सर उसको जितना करते थे, थोड़ी देखे 20 मिनट देख ली, इसके आगे ज़्यादा नहीं देखता था फिर। अच्छा, कंट्रोल करने की कंट्रोल कोशिश कर करते लेते थे। सर, मतलब। अच्छा, एक मुझे ये भी बताना कि जो तूने तैयारी की उसमें कभी ऐसा टाइम आया कि चीजें तो तेरी रह गई हो, कि अब कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, हाँ अब वो कंसिस्टेंसी आगे बढ़ ही नहीं पा रही, हाँ तो ऐसा टाइम आता था कि सर मैं रेगुलर रह ही नहीं रहा, 4 दिन छूट गई पढ़ाई तो छूट गई, फिर 5 दिन हो गए, 6 दिन, ऐसा रहता ये था? रहता था, तो मैं ये सोचता था कि हम लाइब्रेरी चले जाएं हम्म, और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लें। हम्म, अच्छा, रूम पे हम कोचिंग तो जाते नहीं थे सर, हम्म। तो लाइब्रेरी हमने ज्वाइन की, हमने मुश्किल से 1 महीने से लाइब्रेरी ज्वाइन करी, लेकिन जितना हम पढ़ते थे वहाँ पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, मेरे दिमाग में नहीं जा रहा है, अच्छा, क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ा मतलब हुआ 1.5 समझ नहीं, बच्चे होते थे तो उतना अच्छा कंसंट्रेशन नहीं बना। कंसंट्रेशन नहीं बन पाता। मैं रूम पे, फिर मैंने लाइब्रेरी फिर छोड़ दी। मैंने करीब 2 3 बार लाइब्रेरी ज्वाइन करी और 2 3 दिन पे छोड़ देता था मैं। मुझे सर एकदम से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती थी, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता कि अब क्या करें, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन लाइब्रेरी में कभी मुझे सर मदद नहीं मिली। मैं अगर कहूँ, अगर आप अकेले रूम पे, तो मैं तो कहूँ रूम पे ही पढ़ो। अगर 2 4 लोग रूम पे हैं, पार्टनर रह रहे हो, तो फिर लाइब्रेरी ठीक है आपके लिए। अच्छा, अब ये 2 4 लोगों पे आते हैं कि यारी दोस्ती जो रहती है वो कितनी जरूरी है इस फेज में जब आप तैयारी कर रहे होते हो, और क्या ये मदद करती है सिलेक्शन में? सर मैं तो कह रहा, मैं जो भी हूँ, मैं अपने दोस्त है सर, मेरा ऋषभ सोनी, हम्म, तो सर मतलब सब कुछ उसने हमको, उसी ने सब बताया हमको एसएससी के बारे में पूरा। तो पूरा इन्वायरमेंट जो कुछ हमारे साथ रहा, अच्छे लड़कों के साथ रहा, तो सर मैं भी वैसा बनता चला गया। मैंने बताया 12th तक मेरा कुछ लेवल नहीं था। अच्छा, 12th के बाद मुझे जब शहर के बच्चे मुझे अच्छे मिले, तो उनसे मुझे इन्वायरमेंट मिलता गया, तो मैं वहाँ छूट गया सर। नहीं तो काफ़ी बच्चे सर होते ना सर, आपको केवल गाने दिखाएंगे या फिल्म बोलेंगे, ये सब करो, फालतू चीज़ें, लेकिन सर जो यानी यारी दोस्ती का बहुत इम्पोर्टेंट रोल बहुत है। सर, सब मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो यही डालती है। अगर आपके साथ लड़के नहीं अच्छे हैं, तो आप जरूर पीछे खींचे जाएंगे वहाँ पे। पीछे रह जाएंगे। बहुत जरूरी चीज़ है, आप कैसे दोस्त बना रहे हैं। कैसे दोस्त बना रहे हैं, दोस्त बनाने का चयन ठीक होना ठीक चाहिए। होना चाहिए सर। अच्छा, मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस तुझे नजर आती सिलेक्शन में, और तेरा क्या तरीका था मॉक टेस्ट का असेसमेंट करने में? और सर मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट बिना तो आजकल कह नहीं सकते कुछ होना है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको दिखाता है ना, रियल लाइन है कि आप पेपर कैसा देने जा रहे हैं, आप रोज रोज क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या आप सुधार कर रहे हैं, वो आपको रोज पता चलता रहता है। सर मैथ के लिए मैं क्या करता था, करीब 28 मिनट बचा लेता था लास्ट में। हाँ, सबसे लास्ट में मैथ करता था अच्छा, जी। यानी मैथ को 32 मिनट में बाकी तीनों हिस्से खत्म कर लेता हाँ, था। मैं मैथ को सोचता था कि मैथ को अगर हम मैं मैथ बना लेता था तेज़, लेकिन मैं सोचता इसके लिए हम ज़्यादा टाइम बचा लेंगे तो हम इस पे अच्छे से, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जितने हम अच्छे कर लेंगे उतनी मैथ मेरी अच्छी बन जाएगी। बहुत हम बढ़िया। तो मैं जीके को लगभग 5 6 मिनट में जीके खत्म करता था, 10 मिनट में इंग्लिश पे। तो लास्ट के जो 43 44 मिनट से चालू होता था, वहाँ से 28 मिनट तक लास्ट लगाते, वहाँ से रीजनिंग खत्म करता था। अच्छा, फिर 28 मिनट लगभग मैं बचा लेता था मैथ के लिए। तो अच्छा, मैं शांति से फिर मैथ करता था आराम से। तो लगभग 1 मिनट हर क्वेश्चन लिए बचा था, तो मैं मतलब ना सर, आराम आराम पढ़ने का मुझे कतई एक तरीके से कि ना, कि सर समझ आया था एक एक समझ क्वेश्चन आ कतई। जाता है। अच्छा, तेरा प्रीलिम्स में स्कोर कितना था? प्रीलिम्स में 167.5 था। और मेंस में अलग अलग स्कोर? जी 349 नहीं, पॉइंट। अलग अलग, जैसे मैथ अच्छा, में? मैथ में 86 थे, हाँ, और रीजनिंग में 87 थे, हाँ, इंग्लिश में 131 थे। इंग्लिश में 131 हाँ, है स्कोर। और जीके में 42 थे। जीके में 42 थे। हाँ इंग्लिश कहाँ से पढ़ी थी? जयदीप सर से सर मैंने पढ़ी थी इंग्लिश। अच्छा, जयदीप इंग्लिश सर भी से। सर मैं तो कहूँगा कि अगर कोई हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम से ही था, तो हिंदी मीडियम का जो भी बच्चा है, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आनी है, इज आर एम, इनका यूज़ कैसे क्या होता है, ये चीज़ें पहले कर ले, तब कोर्स में आए। क्योंकि कोर्स में सर वो चीज़ें बताने को उतना टाइम भी नहीं होता है कि आपको वो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएँ। और जो हिंदी मीडियम बच्चा होता है, उसको सर छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता होती हैं, मतलब ईज कहाँ पे लगना, ही के साथ ईज आर, ये सब मैं बता रहा हूँ। मैं 12th तक मुझे कभी इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई। मुझे इंग्लिश एक सब्जेक्ट लगता था कि 12th के बाद इंग्लिश खत्म हो जाएगी। हमें भी ऐसा ही लगता था कि यार। बीएससी में कभी सर आगे इंग्लिश कभी यूज़ नहीं आनी है, हाँ, इससे पीछा छूट जाएगा। साइंस आएगी, इसके आगे इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ये लगता था। तो सर वो यूज करके आया। फिर जयदीप सर से सर मैंने पढ़ना चालू किया था। तो जयदीप सर पढ़ाने तरीका उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, मतलब बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। और उनका भी कोर्स मैंने करीब, आप साथ ही साथ मैंने 4 क्लास आपकी देखता था, 2 3 क्लास उनकी अच्छा, देखता इंग्लिश के था, दिखता था। ऐसे करता था। अच्छा, बुक्स का क्या रहा? बुक्स कितनी खरीदते थे या नहीं खरीदते थे? पीडीएफ से पढ़ते? तो बुक्स का क्या रहता था? बुक्स सर मैंने आपकी बुक्स खरीदी थी, जो अर्थमेटिक एडवांस थी। सर उसमें हम तो मैंने देखा है कि उसमें
जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके मेरे पास शायद 2020-21 की बुक्स हैं। अच्छा। और वो सर आज भी मतलब हर क्वेश्चन उसमें लगता है मिल जाता है। और एक तो उसमें सब थ्योरी अच्छे से दे रखी है। मान लो क्लास में कभी कुछ एक दो चीज छूट गई हैं तो उसमें सब कवर कवर है। हो तो उसमें जाती सर मतलब ना बहुत अच्छी बुक है सर, अर्थमेटिक एडवांस वाली मैं तो मानूं तो। अच्छा। मतलब हर समय साथ दिया है सर उस बुक ने मेरा। अच्छा, एक मुझे तू सर ये बता कि जब तेरा पेपर था तो उससे आखिरी 30 दिन में तूने क्या क्या किया था? सर दिवाली सर पड़ रही थी नवंबर के टाइम पे, उसमें मैं बीमार पड़ गया इलाहाबाद में। और सब लड़के घर चले गए, मैं कभी किसी त्योहार पे घर नहीं जाता था। मैं होली दिवाली सब मैंने सर 2-3 अच्छा, साल इलाहाबाद में ही मनाई है? मैंने सर कभी नहीं मनाई, मैं वहीं पढ़ता था बैठ सर। और तो सब लड़के चले गए थे, इस बार भी सब चले गए थे। मैं वहाँ बीमार पड़ गया करीब हफ्ते भर में सर। करीब बहुत मैं कमज़ोर हो गया, कुछ नहीं, खाने पीने का भी खुद ही बनाता था सब। मतलब मेस वगैरह सब बंद रहे थे तो उसमें लड़के थे नहीं तो। हाँ। उसके बाद सर कहते हिम्मत उठने की भी नहीं रही, तो मम्मी पापा का घर पे चले आओ। तो मैं उसके बाद से घर चला गया। घर पे भी मुझे 1 महीना लगभग रह गया लास्ट में मेंस का। तो उसके बाद मैंने अपने शहर में रूम लिया। मैं अच्छा। घर पे नहीं पढ़ पा रहा था तो फिर मैंने अपने मतलब शहर में रूम लिया। फिर 1 महीना मैंने वहाँ पढ़ाई की। और सर लास्ट के 1 महीना फिर मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहता है पढ़ने का। अच्छा। मतलब सर जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा किया मैंने। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट। और मतलब सब्जेक्ट वाइज भी लगाया मैंने सबसे ज़्यादा। अच्छा। कि सब्जेक्ट वाइज सर ये रहता है ना कि हमको पूरा मॉक नहीं देना है। मैं मैथ कमज़ोर लग रही तुमने मैथ दे दी, हमको इंग्लिश नाइस। कमज़ोर लग रहा है तुमने इंग्लिश दे दिया। इंग्लिश और दे जो उसमें मुझे पॉइंट्स मिल जाते थे कि ये हमारा गलत हुआ है या इसमें मुझे कुछ लिखना चाहिए, तो मैं एक पावर कॉपी बना रखी सर मैंने। क्या बना रखी? सर मतलब मैंने अपने आप नाम दे रखा पावर कॉपी सर बोलता हूँ मैं। पावर कॉपी। और क्या लिखता था उसमें? सर उसमें मतलब जो कुछ मिक्स रहता था, इंग्लिश रीजनिंग मैथ सब सब जो कुछ मतलब वैसी चीजें मिल जाती थी कि जो मुझे नहीं पता है या मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रही मुंबई सब मिक्स करते लिखता जाता था। अच्छा। जैसे सर छोटे पे जीके की बुक आती थी 10 रुपए की, तो वैसे उसको पढ़ते तो इंटरेस्टिंग लगता था सर, मिक्स लगता था। हाँ। तो उसको सब उसमें सारे सब्जेक्ट घुसे सारे हुए हैं। सब्जेक्ट सब बढ़िया बढ़िया पॉइंट से मैंने लिख रखे, तो वो सब मुझे अच्छा लगता है पढ़ता, मतलब बोर नहीं होते तो सब खाली टाइम में वो पढ़ लिया कुछ भी। खाना नाइस है बनाते ना। बनाते से क्लास देखते रहते थे। नाइस। क्योंकि सर जो भी जीके क्लास ज़्यादातर मैंने नोट्स बाद में बनाए। और मैं खाना बनाते बनाते बस जीके पूरी अब ना पढ़ता पढ़ता रहे। बढ़ता रहता है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। आप एक बात तो समझ गए होंगे कि जो तुषार पाठक जी हैं, ये शाहजहाँपुर यूपी के एक बहुत साधारण से घर से हैं, एक गांव से रहते हैं। और एक सामान्य बच्चा जब उस गरीबी से उठता है, लड़ता है, संघर्ष करता है और अंत में जब सफल होता है तो ऐसा रूप उनका दिखाई देता है। तो मेरे बच्चे, एक बात तो आप समझ लीजिए, मैं अक्सर ये बात अपने दिमाग में रखता हूँ कि कामयाबी के लिए ना संसाधनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये आपको समझना होगा। कामयाबी के लिए जज्बे की ज़रूरत है, जुनून की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। अगर संसाधनों की ज़रूरत होती तो सचिन तेंदुलकर का बेटा आज बहुत बड़ा क्रिकेटर होता, अमिताभ बच्चन का लड़का आज बॉलीवुड का स्टार होता मेरे दोस्तों। तो मेरे बच्चे, इस बात को समझो, कामयाबी किन्होंने पाई? मिल्खा सिंह ने कामयाबी पाई। कामयाबी किसने पाई? पीटी उषा ने कामयाबी पाई। कामयाबी किसने पाई? मनोज कुमार ने। याद है कौन मनोज कुमार की बात कर रहा हूं, जिसपे 12th फेल मूवी बनी है। यानी ऐसे लोगों ने पाई कामयाबी। किसने पाई? तुषार पाठक ने पाई एमईए में सिलेक्शन लेकर। लेकिन ये कामयाबी मिली कैसे? संसाधनों के दम पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे। तो अपनी मेहनत को मजबूत बनाओ, गुर्दे को मजबूत करो और जंग में कूद पड़ो और तब तक लड़ो, आखिरी सांस तक लड़ो, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू मेरे बच्चे।